मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, टॉपिक, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल का मॉडल पेपर, जो डेली बाय डेली कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं रहती है। ये मॉडल पेपर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो हम बस जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाएंगे। अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से आते हैं, तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा। एसएससी में आपको इस तरह के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर इस पैटर्न को आप पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है कि आप 5 क्वेश्चन करके आएंगे। तो इसके अलावा बहुत कुछ ऐसे मिलते रहेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को क्या करिए, चुनिए। तो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 संबंधे 222, सच दैट 7 संबंधे, और कह रहा है क्वेश्चन के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन दिया है ए, बी, सी, डी। ए कितना दिया 210, बी 336, सी 343, डी 350। तो इसमें अगर आंसर टिक करेंगे तो 350 वाला आंसर, मतलब डी वाला आंसर सही है। अब कैसे सही है, कह रहा है कि 6 का संबंध किसके, 6 का जो रेशियो है, संबंध है 222 का है। तो हम क्या करते हैं, 6 का क्यूब कर देते हैं। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और जब इसमें 6 जोड़ देंगे तो 216 प्लस 6 कितना होगा, 222 हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी तरह से जब 7 का हम क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब तो 343 होता है, और 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। तो एक पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे। जैसे इसमें 6 का क्यूब करने 6 जोड़ दिए, और 7 का क्यूब करके 7 जोड़ दिए, तो आंसर मेरा कितना आएगा, 350। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर, इसके अलावा जिसे वर्ग कहते हैं, और क्यूब हमको पता होना चाहिए। तो कम से कम 20 तक क्यूब और स्क्वायर आप जानते हैं। तो हम बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, यदि LOVE को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है तो कम को, COME, कम को कैसे लिखा जाएगा। या तो क्या लिखा जाएगा, 38, 18, 28 या 8। ऑप्शन ए 38 है, ऑप्शन बी 18 है, ऑप्शन सी 28 है, ऑप्शन डी 8 है। तो आपका 18 क्या होगा, उत्तर सही होगा। अब कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि ए से जेड के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, ई का 5, ये सब दिया ना, एम का 13, एन का 14, जेड का 26, देख लीजिए लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसका मान रख देंगे। तो एल का कितना होता है, 12 होता है, ओ का 15 होता है, वी का 22 होता है, ई का 5 होता है। जब सबको जोड़ेंगे 12, 15, 22, 25, 12, 15, 22, सॉरी 5, 12, 15, 22, 5 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। और 54 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 27। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि लब को, LOV को क्या 27 लिखा जाता है, तो कम को क्या लिखा जाएगा। तो जो पैटर्न इस पे फॉलो किए हैं उसी पैटर्न को इस पे भी फॉलो कर देंगे, कम का। तो ध्यान दीजिए, जब कम को लिखेंगे, सी का कितना 3 होता है, ओ का 15 होता है, एम का 13 होता है, ई का 5 होता है। 13, 15, 13, 5, सॉरी 3, 15, 13, 5 जब लिखेंगे तो जोड़ेंगे कितना होगा, 36 होगा। 36 का आधा करेंगे कितना आया, 18 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 3 पे आएंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है, यदि टाइपराइटर TYPEWRITER को GBKVDIRGVI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टीनो को, STENO को क्या लिखा जाएगा। मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का ही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, LMVGH, HGVML, LMHGV, HVLGM। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अब कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। जब टी का लिखेंगे तो टी का अब क्या करेंगे, टाइपराइटर लिख देंगे और इसका कोडिंग लिख देंगे नीचे,
उसकी उसी के सेम टू सेम जगह पर। तो टी का कितना होता है 20 होता है, वाई का 25 होता है और पी का 16, ई का 5, डब्ल्यू का 23, आर का 18, आई का 9, टी का 20, ई का 5, आर का 18। तो इसका देखेंगे तो टी का, इसके नीचे लिखते टी का क्या होता है जी होता है, मतलब 20 7 27, 25 2 27, 16 11 27, 5 इसका अपोजिट है। इसका क्या है सब अपोजिट। देखिए आर का 18 तो 9 18 कितना 27 हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ था, टी का जी अपोजिट, वाई का बी अपोजिट, वी का अपोजिट, ठीक है, डब्ल्यू का, तो पूरा दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, स्टीनो का हम अपोजिट लेंगे। एस्टीनो का यस का कितना 19 होता है, तो 19 में कितना जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, तो 8 का क्या होता है यच होता है। तो देखेंगे ऑप्शन में यच क्या है, यच ये है। टी का जी होता है, ई का वी होता है, एन का एम होता है, ओ का क्या होता है एल होता है। मतलब सबको जोड़ेंगे 13 14 13 के 27, 15 12 27, 20 7 27, 22 5 27। तो एच जी भी एम एल, देखिए एच जी भी एम एल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने एक इसमें ये आपका क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इस तरह लिखा रहता है रो। इसमें 4 रो है और कॉलम कितनी है 1 2 3। तो अगर इस तरह देखा जाए तो हम क्या कहते हैं, या तो रो के लेके चलेंगे, रो मतलब 36, या कॉलम लेके चलेंगे जिसे स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। तो कह रहा है कि लुप्त संख्या मतलब इसके जगह बताना है कि कौन सी संख्या रखी जाएगी, जो संख्या क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 सही होगा। अब कैसे सही होगा ध्यान दीजिएगा, अगर देखेंगे ये 9 है, ये 8 है या 6 है, अगर 9 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, और 8 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार इस रो को ले रहे हैं, पहले रो में पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है, ठीक है। दूसरा रो लेंगे, 8 में से 1 कम करेंगे कितना 7 आएगा, 7 में से 2 कम करेंगे कितना 5 आएगा दूसरा रो से। चौथा रो देख लेते हैं, 4 में से 1 कम करेंगे 3, 3 में से 2 करेंगे कितना 1 आ जाएगा। तो वही पैटर्न को भी क्या करेगा फॉलो करेगा। तो 6 में से 1 कम करेंगे क्या 5, 6 में से 1 कम करेंगे क्या 5, और इसमें से जब 2 कम करेंगे कितना आना चाहिए, 5 में से 2 कम करेंगे कितना 3। ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी। अब अंतिम प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि 15 सितंबर 2013 को, 15 सितंबर, एक बात याद रखिए इसको मिटा सकते हैं, मिटा दें, कह रहा 15 सितंबर 2013 को क्या था, 15 सितंबर 2013 को क्या था, दिया हुआ शुक्रवार, क्या दिया था ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है 15 सितंबर 2014 कौन सा दिन होगा, तो 15 लिखेंगे, फिर सितंबर लिख देंगे और 2014 लिख देंगे। कह रहा कौन सा दिन होगा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी साल का तारीख सेम हो और महीना भी सेम हो, बस वर्ष आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये देखेंगे कि जो आने वाला जिसके बारे में पूछ रहा है वो साल का लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, मतलब अधिवर्ष है। तो अगर 2014 को देखेंगे तो यह अधिवर्ष नहीं है, लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2014 को 14 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है, और जो नहीं होता उसे क्या कहते हैं साधारण वर्ष कहते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे 14 को नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब 15 या सितंबर तो बराबर है, तो यहाँ 2013 का दिया 2014 को हम देखेंगे 14 लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष नहीं है, साल बदलता है तो उसे एक दिन क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं एक दिन बढ़ा देते हैं। तो याद देखिए क्या है, क्या था शुक्रवार, तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा शनिवार। अगर यही क्या होता है 2016 होता तो क्या करते 2 अंक बढ़ा देते, तो 2014 में 1 बढ़ता, 2016 में 2015 में 1 बढ़ता, और 2016 में कितना बढ़ जाता 2 बढ़ता। तो लीप वर्ष में कितना बढ़ते हैं 2 बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं एक्स्ट्रा जाते हैं, और साधारण वर्ष में कितना जाता है 1 जाता है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2014 लीप वर्ष नहीं है, इसीलिए
15 सितंबर 2013 को का दिन अगर शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2014 का क्या होगा, शनिवार होगा, क्योंकि 2014 में जो फरवरी होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 2014 लीप वर्ष होता नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है, सिंपल ईयर क्या होता है, ये हम क्लास में बता चुके हैं, फिर कभी मिलेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो हमारे सामने 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हम बता दिए। इसी तरह से मिलते रहेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के बारे में बातें करते रहेंगे। यही वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।